हेलो फ्रेंड्स, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये क्लरिकल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है और इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा जॉब है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या ये जॉब आपके लिए परफेक्ट फिट है या नहीं। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स बचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर आंसर करेंगे। राइट, वेलकम टू iExamBee फ्रेंड्स, आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एट iExamBee। और इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स बाय UIIC। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है फॉर्म फिलिंग के लिए, एप्लीकेशन फी कितनी है और एग्जाम पैटर्न क्या है। ये सब नॉलेज आपको अभी हो जाएगी। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, 300 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। अब ये हमें पता होता है कि ये स्टेट वाइज निकलता है और सब स्टेट्स में आया है। मैक्सिमम वैकेंसीज जो है वो तमिलनाडु विद 78 वैकेंसीज आई हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका 32, केरला 30, महाराष्ट्र 23, राजस्थान 21, MP में 10 आई हैं और बाकी स्टेट्स में कुछ 7, 8, 9 ऐसे करके हैं, एक एक दो भी हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। ये वाला आप या तो वीडियो पॉज करें और खुद से एक बारी देख लें कि आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि तमिलनाडु में 78 है तो चलो वहीं से अप्लाई करें, तो ये जो है लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि पूरा एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, जो कि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है नहीं हो पाएगा UIIC में। तो ये ध्यान रखिएगा, आप केवल उस स्टेट से अप्लाई करेंगे जिस स्टेट का आपको रीजनल लैंग्वेजेस की आती है। राइट, सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये बात अपने ध्यान में रखकर उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट से। सो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जो डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो 30 सितंबर 2023 मानी जाएगी। यानी कि जैसे यहां बोला है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बोला ही था। ठीक है, सो जो ग्रेजुएट का जो ये क्राइटेरिया है ये आपको 30 सितंबर 2023 से देखना है। यानी कि अगर आप इस डेट से पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप तभी भर पाएंगे फॉर्म। अदरवाइज अगर आपने एग्जाम दे रखा है और एक्सपेक्टेड है कि अगले जून जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा या मार्च में भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आए तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं अभी इस साल एटलीस्ट। राइट, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि those who have written the final examination for minimum education qualification as on this and whose results are declared after 30th of September 2023 are not eligible to apply। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स आपके नोटिफिकेशन के हैं। राइट, तो अब देखिए उसके बाद एज जो है 21 to 30 इयर्स होनी चाहिए। अगेन आप 30th सितंबर को 30 साल के से ऊपर नहीं, तो जैसे कि आपका बर्थडे 29 ऑफ सितंबर 2023 को आया और उस साल आप 30 साल के हो गए, तो तब आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एज जो होगी वो 30 सितंबर को 30 साल और 1 दिन हो जाएगी, जो कि ये इस ब्रैकेट से बाहर निकल। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो इस डेट को कंसिडर करिएगा। राइट, नाउ मूविंग अहेड, सैलरी कितनी देंगे UIIC? फ्रेंड्स, आपको मिलेगा 37,000 पर मंथ इनिशियली, और इसके अलावा आपको मिलेंगी कुछ अलाउंसेस एंड पर्क्स, और कुछ अलाउंसेस उन्होंने अदर अलाउंसेस करके मेंशन कर रखा है। मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी और लीव ट्रैवल के लिए सब्सिडी मिलेगी, जो कि बहुत ही एक्चुअली आपके खर्चे जो है आधे कर देते हैं। राइट, नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। जो आपकी डेट्स हैं 16 दिसंबर 2023, यानी कि इस सैटरडे से आप अपने फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और आप 6 जनवरी तक ये फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद फी भी आप 6 जनवरी तक दे सकते
सकते हैं। तो अगर आपने अपना फॉर्म भर के सेव कर दिया बट फी नहीं दी है, सो 6 जनवरी 2024 इज द लास्ट डेट, ठीक है। और फ्रेंड्स, कॉल लेटर्स आप जब भी एग्जाम की डेट आएगी तब आप देख सकते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि अपना जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको सेव करके उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ अपने पास जरूर सेव करिएगा, क्योंकि वो मांगते हैं एट द टाइम ऑफ जब आपके पूरे पेपर्स चाहिए होते हैं, तब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जरूरत पड़ जाती है। हालांकि उन्होंने अभी नहीं लिखा है बट आप सेव जरूर करिएगा अपना, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट्स केवल एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाकी स्टेट से, अगर सपोज आपने 2 स्टेट से फॉर्म भर दिया 2 बार, तो हमेशा डबल डुप्लीकेट फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरना है और जो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसी स्टेट में आपका सेंटर होगा, राइट। फ्रेंड्स, अब एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। ये 1000 रुपए एप्लीकेशन फी है सारे एप्लीकेंट्स के लिए अदर देन सम रिजर्व कैटेगरीज, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज है, राइट। अब एग्जाम पैटर्न पे आते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, एक तो इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स, क्यूआरई आपका आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, राइट। तो अगर आप किसी एक में वीक हैं, सपोज आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आता है, तो इसमें भी अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए पर कहीं और आपने पुल कर दिया, सपोज आपका कंप्यूटर या इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो भी आप अपने टोटल मार्क्स पुल कर सकते हैं। सो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक सब्जेक्ट वीक होता है और उस सब्जेक्ट का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर करना स्टूडेंट्स के लिए भारी पड़ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, कुल आपने 200 क्वेश्चन उसमें आंसर करने हैं, राइट। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। जैसे मैंने बोला, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छा चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक सब्जेक्ट में वीक हैं, राइट। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन में अभी फिलहाल जानने के लिए इतना है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, हम आंसर करेंगे, या आप हमें इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या hello@iexambee.com पर आप लिखकर भी हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे UIIC से रिलेटेड, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।